नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उन प्राणायामों की जो कि हमें पूरी तरह से स्वस्थ रखने में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करते हैं। यदि हम इन प्राणायामों को सुबह सुबह के समय डेली करते रहते हैं तो हमें पूरी ऑक्सीजन शुद्ध हमारे शरीर को मिलती है, ब्लड का फ्लो शरीर में अच्छे से होता है, जिसके कारण कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, स्वस्थ या निरोग लंबे समय तक जीते हैं, लंबे समय तक स्वस्थ जीवन बिता के और हम अपने आप को खुश रख सकते हैं। ये जो प्राणायाम है आपको प्रसन्न रखने में भी बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, क्योंकि स्ट्रेस और चिंता या तनाव ऐसी बीमारियां भी आपके से हमेशा दूर रहती हैं, और जो आपके जोड़ों में दर्द, गठियों में दर्द, ये सब सारी समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाती है। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये 5 प्राणायाम आपके पूरे शरीर के लिए, आप यदि इन प्राणायामों को करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि प्राण यानी कि प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना। श्वास सभी लोग लेते और छोड़ते हैं, लेकिन उस श्वास को हमें कैसे लेना है, कैसे छोड़ना है, इस बात पे जब हम फोकस करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्राणायाम। यानी कि हम प्राणों को आयाम देते हैं, अपनी सांसों को आयाम देते हैं। आप सभी जानते हो कि जब हम जल्दी जल्दी सांस ले लेते हैं तो हमें बीमारियां भी होती हैं और हमारा जीवन भी कम हो जाता है, हमारी लाइफ भी कम हो जाती है। लेकिन हम जितना धीरे धीरे और लंबी सांसें लेते हैं उतनी ही हमारी उम्र ज्यादा बढ़ती रहती है। आपने कि एक डॉग होता है, कुत्ता, वो सांसें जब जल्दी जल्दी लेता, आप हमेशा देखेंगे कि वो हाँफता रहता, उसकी उम्र ज्यादा 30 साल 35 साल, इससे ज्यादा उसकी उम्र नहीं होती है। लेकिन वहीं पे कछुआ जो 300 400 साल तक जीवित रहता है, क्योंकि वो जो है श्वास धीरे धीरे लेता है और धीरे धीरे ही छोड़ता है। तो इस कारण कछुए की उम्र ज्यादा लंबी होती है और एक कुत्ते की उम्र कम होती है, क्योंकि वो हमेशा हाँफता रहता है, जल्दी जल्दी सांसें लेता रहता है। ये आपने हमेशा देखा होगा कि डॉग कहीं भी बैठा होगा या जिन लोगों ने घर में पाल रखे होंगे कि वो हमेशा जीभ निकाल के ऐसे हाँफते रहते हैं, तो वो लोग यानी कि श्वास जल्दी जल्दी लेते हैं, तो उन लोगों की उम्र कम रहती है। वहीं पे कछुए की उम्र जो है बहुत ज्यादा रहती है। इसीलिए हमें अपनी सांसों को धीरे धीरे लेना होता है, धीरे धीरे छोड़ना होता है। लेकिन ये किस क्रम में लेना है और किस क्रम से छोड़ना है और किस तरह से लेना है, ये सब आज हम प्राणायाम में जानेंगे। ये 5 प्राणायाम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप ये 5 प्राणायाम सुबह सुबह डेली करते रहते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में इनको एडजस्ट कर लेते हैं, तो देखेंगे कि आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमेशा स्वस्थ, निरोग और प्रसन्न, खुश रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं वो कौन से प्राणायाम है। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। इसलिए बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे ये जानकारी बहुत दूर तक जा सके। चलिए अब हम आज करते हैं वो प्राणायाम जो कि आपके लिए, आपको स्वस्थ रखने में आपके सहायक होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्पाइन को सीधा करके बैठ जाना है। आप पलथी मार के बैठे, सुखासन, पद्मासन, जिस आसन पे भी बैठ सकते हैं उस आसन पे आप बैठ जाएं। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप जमीन में नहीं बैठ सकते हैं पलथी मार के, आप चेयर पे बैठ के भी इन प्राणायामों को कर लेते हैं। आपको सिर्फ स्पाइन अपनी सीधी रखनी होगी, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है उससे जो एक नर्व्स निकलती है वो हमारी स्पाइनल कोड से होते हुए हमारे पूरे शरीर में जो तंत्रिकाएं फैली है, एक जाल फैला हुआ है, उनसे जोड़ती हैं। तो जब हम अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन का कनेक्शन हमारे शरीर से बहुत ही बेहतर होता है। इस कारण जो भी हम प्राणायाम करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पूरे शरीर पे पड़ता है। तो चलिए हमें अपनी स्पाइन को सीधा रखना है और इस तरह से दोनों हाथों में चिन्ह मुद्रा यानी कि ध्यान मुद्रा बना के इस तरह से बैठ जाना है। ये मुद्राओं का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप इस तरह से ध्यान मुद्रा में अगर बैठते हैं तो आपका ध्यान बहुत ज्यादा अच्छे से लगेगा, और ये मुद्राएं भी आपके स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा सहायक होती हैं। तो इस तरह से आप बैठ जाएंगे, और फिर इसके बाद हमें श्वास को, सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कपालभाति। तो कपालभाति हमें कैसे करना है, देखिए बहुत सारे लोगों को माइग्रेन की समस्या होती है, सर दर्द की समस्या होती है, या स्पाइन में दर्द ज्यादा होता है। जिन लोगों के कमर में दर्द रहता है वो लोग यदि इस तरह से प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करते हैं, यानी कि फास्ट एक्सेल करते हैं, जो एक्सेल करते हैं वो फास्ट फास्ट करते हैं, तो उन लोगों की प्रॉब्लम और भी बढ़ सकती है। तो सबसे पहले हमें करना है, जो लोगों को यदि कोई भी ऐसी समस्या है, बीपी ज्यादा हाई रहता है, और या माइग्रेन की समस्या है, या कमर में कोई ऐसा दर्द है, वो लोग किस तरह से
कपालभाति प्राणायाम करें। आंखों को बंद कर लें, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना के अपने घुटनों को ऊपर रखें और फिर हमें श्वास को लेना नहीं है, सिर्फ छोड़ने पे फोकस करना है। श्वास अपने आप ही ले लेंगे, क्योंकि श्वास के बिना तो हम रह नहीं सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जब तक कपालभाति करेंगे श्वास नहीं लेंगे, श्वास अपने आप ही हमारे अंदर चली जाएगी और हमें सिर्फ छोड़ने पे ही फोकस करना है। इस तरह से धीरे धीरे पहले हमें करना है। जिन लोगों को माइग्रेन की समस्या है या कमर दर्द की समस्या है वो लोग इस तरह से करें। जब हम श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो हमारा पेट देखिए अंदर को जा रहा है। इस तरह से वो लोग प्राणायाम करें। यदि उन लोगों को और ज्यादा समस्या है, इस तरह करने से भी उन लोगों का शरीर में दर्द होने लग रहा है, तो वो लोग थोड़ी सी सांस भी लें, जैसे कि इस तरह से छोटी सी सांस ली और छोड़ा ज्यादा। इस तरह से आप करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। और अब उन लोगों के लिए करते हैं जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और हमेशा प्राणायाम को करते रहते हैं, उन लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं होती है करने से, तो वो लोग इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि 1 मिनट में 100 बार आप कर सकते हैं उसको। लेकिन जिन लोगों को माइग्रेन समस्या वो लोग इतना फास्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आप इस प्राणायाम को करें। तो जो पूर्ण स्वस्थ है वो लोग ही इतनी फास्ट एक्सेल करें, एक्सेल करना है उन लोगों को। और जो लोग को कोई भी प्रॉब्लम है वो लोग धीरे धीरे ही एक्सेल करेंगे। और फिर इसके बाद हमें एकदम फोर्सफुली नहीं करना है। बहुत ज्यादा फोर्सफुली यदि करते हैं आप, जिन लोगों को माइग्रेन या कमर में दर्द रहता है, तो उन लोगों को ये समस्या उनकी बढ़ सकती है। तो आप ये प्राणायाम जो कपालभाति प्राणायाम है इसको इस तरह से करें। इसके बाद हमें करना है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए आपको दोनों हाथों को इस तरह से कर लेना है। फिर हमें श्वास भरना है और श्वास छोड़ते हुए हमें हाथों को नीचे लाना है, जैसे कि फोर्सफुली सांस भरना है, फोर्सफुली सांस को बाहर छोड़ना है। इसको भी जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप 100 बार कर लेंगे। लेकिन जिन्हें कोई प्रॉब्लम है, शोल्डर में दर्द रहता है, वो लोग धीरे धीरे ही इस प्राणायाम को, या तो आप हाथ, जिन्हें शोल्डर में दर्द है, हाथों में कोई दर्द है, स्पाइन में ज्यादा इंजरी वगैरह हुई है, तो वो लोग सिर्फ ऐसे ही बैठ के कर सकते हैं। इस तरह से आप ये करेंगे। तो ये जो दोनों प्राणायाम थे ये हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। यानी कि जब हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है तब हमारा जो है, जो शरीर है वो ज्यादा एक्टिव होता है और ज्यादा चंचल होता है। लेकिन हमें चंद्र नाड़ी, इसके बाद हमें चंद्र नाड़ी को वाले प्राणायाम जरूर करने चाहिए, जिससे कि हमारा मन रिलैक्स हो जाए, मन शांत हो जाए। क्योंकि जब हमारा मन चंचल होता है तो 1000 विचार मन में आते और जाते रहते हैं, हमें स्ट्रेस जैसी समस्याएं भी हो जाती हैं। तो सूर्य नाड़ी के बाद हमें चंद्र नाड़ी वाले प्राणायाम जरूर करने चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले करना होगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए इस तरह से सीधे बैठ जाना है। एक हाथ में ज्ञान मुद्रा, दोनों हाथ दूसरे हाथ में विष्णु मुद्रा बना के हमें राइट नोज में, नोस्ट्रल में हमें थंब को रखना है और रिंग फिंगर को हमें लेफ्ट में रखना है। पहले हमने लेफ्ट से सांस अंदर भरनी है और राइट से छोड़नी है। सांस को लंबा छोड़ना है। फिर हमें राइट से ही सांस अंदर लेनी है, धीरे धीरे सांस अंदर भरना है और लेफ्ट से बाहर निकाल देना है। तो सांस को हमें धीरे धीरे अंदर करना है और उससे ज्यादा लंबा हमें सांस को बाहर छोड़ना है। इस तरह यदि हम ये प्राणायाम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। लेकिन सांस को हमेशा धीरे धीरे अंदर लेना है, यानी कि पहले हमें अपने पेट में भरना है, फिर चेस्ट में और फिर भरना है। तो जब इस तरह से हम धीरे धीरे
श्वास को अंदर भरेंगे और धीरे धीरे पहले हमें अपना ये वाला एरिया खाली करना है, फिर ये एरिया खाली करना है, फिर ये एरिया खाली करना है। इस तरह आप यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इसके फायदे मिलेंगे। इसके फायदे तो अनगिनित है, आप गिनने जाएंगे तो गिन नहीं पाएंगे। आज हम इसके फायदे नहीं बता सकते, किसी दिन स्पेशल इसके लिए वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा यदि इसके फायदे गिनने जाएंगे। तो वैसे पिछले वीडियो में अनुलोम विलोम प्राणायाम होगा, आप देख लीजिएगा। तो फिर से हम देखते हैं, लेफ्ट से सांस को अंदर भरा, राइट से बाहर, फिर राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सहेल। इस तरह से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, आपको बहुत ही ज्यादा इसको फायदे मिले। आपकी पेट संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको मानसिक यदि कोई तनाव है वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। आपके शरीर में वात पित्त कफ इन त्रिदोषों का संतुलन यदि बिगड़ गया है तो वो भी सही, क्योंकि ये त्रिदोष जब हमारा संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ जाता है तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करने लगता है। वात भी शरीर में बढ़ जाता है, पित्त के कारण हमारे पेट में जलन होने लगती है, कफ यानी कि सर्दी जुकाम अस्थमा ऐसी समस्याएं होने लगती हैं। तो ये जो प्राणायाम है आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा इन सब चीजों में। इसके बाद हमें करना होगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम इस तरह सीधे से बैठ जाता है और उसके बाद हमें दोनों अपने एक थंब से अपने कानों को बंद करना है और ये वाली दोनों उंगलियां अपने आंख पे रखनी है, इसके ऊपर की उंगली अपने माथे पे और ये छोटी वाली उंगली अपने उसके नीचे नाक के पास रखनी है। और इस तरह से हमें श्वास को अंदर भरना है, गहरा अंदर भरना है धीरे धीरे, और ध्वनि द्वारा सांस को हमें बाहर छोड़ना है। आज जितनी श्वास अंदर भरेंगे उससे ज्यादा ध्वनि करते हुए यानी कि भौरे की बीट निकालते हुए हमें श्वास को उससे दुगना बाहर छोड़ना है। तो ये प्राणायाम जो हम ध्वनि द्वारा करते हुए छोड़ेंगे तो ये हमारे पूरे शरीर को वाइब्रेट करता है, हमारे ब्रेन को वाइब्रेट करता है, जिससे कि हमारे मानसिक तनाव या इस तरह की जितनी बीमारियां होती हैं दूर होती हैं। तो एक बार हम फिर से करते हैं, इनहेल एक्सहेल। दोनों हाथों को रगड़े, फिर अपने आंखों पे रखें, फिर धीरे धीरे आंख को खोलें। आप जब भी कोई प्राणायाम करें तो लास्ट में अपने हाथों को रगड़ें और अपनी आंखों में जरूर रखें। इससे हाथों की जो हथेलियों की गर्माहट है वो आपकी आंखों को मिलेगी, आपकी आंखों की स्ट्रेस या तनाव भी दूर होगा। तो इसके बाद हमें करना होगा पांचवा प्राणायाम करना होगा वशिष्ठ प्राणायाम। ये प्राणायाम भी हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। उसके लिए सारे प्राणायाम देखिए हम बैठ के करते हैं, लेकिन ये प्राणायाम हम लेटे लेटे कर सकते हैं। जो लोग रोगी है या बीमार है वो लोग भी ये प्राणायाम आसानी से कर सकते हैं। जो लोग बैठ नहीं पाते हैं, जिन्हें बैठने में दिक्कत है, हमेशा बिस्तर पे ही पड़े हुए हैं, वो लोग भी यदि लेटे लेटे इस प्राणायाम को करते रहेंगे तो उनकी बीमारी जो है धीरे 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 उससे वो उभरने लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये प्राणायाम कैसे करते हैं। इसके लिए हमें इस तरह से लेट जाना होगा और अपने घुटनों को इस तरह से मोड़ के रखना है। इस तरह से घुटनों को मोड़ के रखें और हमें अपने हाथों को इस तरह रखना। श्वास को जब हम भरेंगे अंदर तो सबसे पहले वो श्वास जो है हमारे गले से चेस्ट से होते हुए हमारे पेट में आएगी। हमारा पेट जब हम श्वास भरेंगे तो हमारा पेट फूलेगा और पेट से चेस्ट तक हमारा पूरा एरिया श्वास से भर जाएगा यानी कि ऑक्सीजन से। फिर उसके बाद जब हम श्वास को बाहर छोड़ेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर धीरे धीरे हमारे पेट से और चेस्ट से सारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है यानी कि जो भी हवा है वो बाहर निकल जाएगी, हमारा पेट अंदर चला जाएगा। तो ये प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद है आपके पूरे इंटरनल अंगों के लिए, आपके अपर विजन के लिए, आपके जो प्रजनन संबंधी समस्या है उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है।
देखिए, इनहेल, एक्सहेल। यदि इसको आप 3 सेकंड या 4 सेकंड रोक के रखेंगे, श्वास भरने के बाद आप रोक लेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, तो ये और भी ज़्यादा फायदा करेगा। इस तरह से इनहेल, 4 सेकंड के लिए रोकना है। 1, 2, 3, 4, सांस को बाहर निकालना। देखिए, पेट बिल्कुल अंदर चला गया है। तो इस तरह से यदि आप ये प्राणायाम करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। तो जो पांचों प्राणायाम है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इन पांचों प्राणायाम को आप डेली अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर लीजिए, तो आप बिल्कुल स्वस्थ निरोग और सारा दिन स्ट्रेस फ्री और प्रसन्न खुश रह सकेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।